अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें एक बार फिर से आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। और आज की इस वीडियो में जितनी भी जानकारी है सारी की सारी गैर मुल्कियों से रिलेटेड ही हैं। और इसमें ज़्यादातर जानकारी जो आई है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ही आई हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से आई हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहली जानकारी, रियाद के अंदर आज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक ऑफिस को सीज किया गया है जो बिना लाइसेंस के डोमेस्टिक वर्कर प्रोवाइड करवाती थी। यानी बिना लाइसेंस के जो घरेलू वर्कर होते हैं, जैसे खद्दामा हो गई, ड्राइवर हो गए, कुक हो गए, टीचर हो गए, आमिल मजरा हो गए, ऐसे वर्कर जो अपने कफीलों के पास से भागे हुए होते थे, जो इनलीगल होते थे, उन लोगों को इस ऑफिस के जरिए काम दिलवाया जाता था। और इस ऑफिस को चलाने वाले 3 गैर मुल्की लोग थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से इस ऑफिस को सीज कर दिया गया। इसके अलावा अगली जानकारी वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है और ये भी वर्करों से रिलेटेड ही है, लेकिन इस जानकारी के अंदर कफीलों के हक की बात की गई है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से सऊदी अरब के अंदर 9 रिक्रूटमेंट ऑफिस का लाइसेंस रद्द किया गया है, लाइसेंस वापस लिया गया है। इसके अलावा 17 रिक्रूटमेंट ऑफिसों की जो गतिविधियां थी, जो काम थे, उसमें उसको स्थगित करा दिया गया है, रुकवा दिया गया है, क्योंकि इन सारी ऑफिसों से लेबर कानून के जो नियम है, जो रूल रेगुलेशन है, उसका उल्लंघन किया जा रहा था। इसको मैं थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर जब कोई कफील अपने पास वर्कर मंगाना चाहता है तो वो किसी ना किसी ऑफिस के जरिए ही मंगाता है। तो बहुत से ऑफिस वाले ऐसे होते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में जिस तरीके का वर्कर उस कफील को चाहिए उसको छोड़कर दूसरे टाइप का, दूसरे काम का, या उसको काम ही ना आता है, ऐसे लोगों को ये लोग मंगा लेते थे, जिसकी वजह से कफीलों को समस्या होने लगती थी, उनको प्रॉब्लम होने लगती थी। तो इस तरीके का केस बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इनकी कंप्लेन की वजह से इन सारी ऑफिसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें से 9 ऑफिसों के लाइसेंस को वापस लिया गया है और 17 ऑफिसों के जो काम काज थे उसे रुकवा दिया गया है। इसके अलावा एक और जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले जितने भी गैर मुल्की हैं, उनके साथ में कुछ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि वो व्यवहार मानव तस्करी के अंतर्गत आता है, यानी इंसानी स्मगलिंग के जुमरे में आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुमरे में आता है। जिसमें इन्होंने कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, जिसमें सबसे पहली बात कही है कि वर्करों का टाइम पर सैलरी ना मिलना, ये भी एक तरीके का इंसानी स्मगलिंग है। इसके अलावा उनको धमकी देना कि मैं आपका हुरूब लगा दूंगा या मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा, यानी डराना धमकाना, ये भी एक तरह की इंसानी स्मगलिंग है। इसके अलावा उनसे लंबे समय तक बिना ब्रेक के काम लेना, यानी सुबह से लेकर शाम तक उनसे काम लेना और बीच में उनको रेस्ट ना देना, तो ये भी एक तरीके का इंसानी स्मगलिंग है, मानव तस्करी है। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वहां पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की कि उनका पासपोर्ट उनका कफील रख लेता है। तो इसके लिए भी इन्होंने कहा है कि ये भी एक तरीके का जुर्म है और ये जुर्म भी मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक बार फिर से जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स की तरफ से कफीलों और कंपनियों के लिए 3 जुर्माने की बात कही गई है। देखिए, ये चीज़ इन्होंने पहले भी बताई है, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने इस चीज़ को रिमाइंड कराया है, याद कराया है। देखिए, अब इस चीज़ पर ये लोग बहुत तेज़ी से काम करेंगे, कंपनियों के ऊपर छापे मारेंगे, रेड डालेंगे, जिससे जितने भी लोग सऊदी अरबिया के अंदर इल्लीगल तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जा सके। और इसके लिए कंपनियों के ऊपर, उसके मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई इल्लीगल वर्कर काम करता है, यानी वो अपने कफील के पास से भागा हुआ है, उसका काम कुछ और है, काम दूसरा कर रहा है, या उसके पास इकामा ही नहीं है, या उसका इकामा है तो एक्सपायर है, दूसरी जगह का आदमी है, उस कंपनी में काम कर रहा है, या ऐसे लोग जो आज़ाद वीज़े के नाम पर काम करते हैं, यानी उनका कफील कंपनी कोई और होती है, काम कहीं और करते हैं, तो ये लोग जिस कंपनी में पकड़े जाएंगे उस कंपनी के ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा उस कंपनी के लिए 5 साल के लिए वीज़ा वगैरह बैन हो जाएगा, यानी वो कंपनी 5 साल तक कोई भी वर्क वीज़ा इशू नहीं करवा सकती है गवर्नमेंट से। इसके बाद उस कंपनी के अंदर जो भी मैनेजमेंट होगा, जो मैनेजर होगा, अगर वो गैर मुल्की है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी ब्लैक लिस्ट करके मुल्क से निकाल दिया जाएगा। फिर वो लाइफ टाइम तक सऊदी अरब के अंदर काम के वीज़े पर नहीं आ सकता है।
तो ये 3 चीजें जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स की तरफ से बताई गई हैं। देखिए, जब यहाँ पर कोई भी रेड पड़ती है सऊदी अरबिया के अंदर किसी भी जगह पर, तो यहाँ पर एक संस्था के लोग नहीं होते, कई संस्था के लोग मिलकर उन जगहों पर रेड डालते हैं। इसके अलावा एक जानकारी रोड जनरल अथॉरिटी की तरफ से आई है। देखिए, कुछ न्यूज वेबसाइट पर मैंने भी पढ़ा है कि इसी साल के अंदर सऊदी अरब में भी अब टोल टैक्स लगने लगेगा। तो इसके बारे में मैंने और भी दूसरी वेबसाइटों पर जाकर मैंने चेक किया तो पता ये चला कि ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे या सऊदी अरब के बहुत से न्यूज़ वेबसाइट पर भी इस तरह की न्यूज़ चल रही है कि इसी साल सऊदी अरब के अंदर टोल टैक्स का जो कानून है वो लागू हो जाएगा, इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो ये न्यूज़ सरासर फर्जी है, इसका कोई ऑफिशियल सोर्स अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर अभी फिलहाल कुछ दिनों से पुरातत्व विभाग की तरफ से कुछ जगहों पर खुदाई कर रही है, जहां से सैकड़ों या हजारों साल पहले के कुछ कलाकृतियां बरामद हो रही हैं, जिसको लेकर के इंडियन मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा है कि जमीन फाड़ कर ये निकला, जमीन फाड़ कर वो निकला। इसके बारे में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लोग ऐसी जगह पर खुदाई कर रहे हैं जहां पर पहले कभी कोई बस्ती हुआ करती थी। उस जगह को ये लोग जाकर देखते हैं, जांचते हैं, वहाँ के कुछ ऐसे इनको एविडेंस मिलते हैं जहाँ से इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में कोई बस्ती रही होगी, यहाँ पर आबादी रही होगी, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ की जो परंपरा थी, वहाँ की जो संस्कृति थी, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये सब खुदाई चल रही है। तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर आप कहीं से खुदाई करेंगे जहाँ पर कभी किसी ज़माने में कोई बस्ती हुआ करती थी तो कुछ ना कुछ वहां से निकलेगा, चाहे वो कलाकृतियों के रूप में निकले या कोई ऐसी चीज मिले जिसे आप मूर्ति कह सकते हैं, किसी चीज का डिजाइन कह सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सारी की सारी फालतू की बकवास है जिस पर मैं भी ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।